गुरुवर आचार्य श्री ने कहा, धारा विराग दृग जो मुनि धर्म पाके। मुनियों का धर्म प्राप्त करके जिन्होंने विराग भाव को धारण कर लिया है, होते उन्हें विषय कारण निर्जरा के। ऐसे उन मुनिवरों के लिए जो भी इंद्रियजन्य विषय उपयोग में आ रहे हैं, वह निर्जरा के कारण बन जाते हैं, क्योंकि उनका उपयोग विरागी है और स्थिर है। आचार्य प्रवर शुभचंद्र महाराज जी ने ज्ञानार्णव ग्रंथ में लिखा कि वीतरागी चाहे तो नरक का विचार कर ले, चाहे तो स्वर्ग का विचार कर ले, चिंतन कर ले, चाहे संसार का विचार कर ले, चाहे चारों गतियों का विचार कर ले। यदि उस विषय को उन्होंने अपने ज्ञान का विषय बनाया है, तत्व चिंतन का विषय बनाया है, तो उनका वह स्वर्ग का विचार भी कर्म क्षय का कारण बनता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसे ज्ञान का विषय बनाया, मोह का विषय नहीं बनाया। उद्देश्य क्या है, अभिप्राय क्या है, इस पर सब कुछ निर्धारित रहता है। जिस किसी का भी विचार करना चाहे कर सकता है, उसकी दृष्टि में तत्व चिंतन है, ज्ञान भावना है, वैराग्य की भावना है, तो वह सब कुछ तत्व चिंतन उसका कर्म क्षय का कारण बनेगा। भोगोपभोग करते सब इंद्रियों से, साधु सुधी न बंधते विधि बंधनों से। इंद्रियां अपने अपने विषयों को पकड़ लेती हैं, लेकिन उसके बाद भी साधु सुधी ज्ञानी साधु न बंधते, बंधते नहीं किससे? विधि बंधनों से। विधि यानी कर्म, कर्म के बंधनों से बंधते नहीं हैं। ज्ञान का विषय उनका बना रहता है, निर्जरा और चिंतन चलती रहती है। आते जाते कुछ भी देखने में आ सकता है, सुनने में कुछ भी सुनने में आ सकता है, गंध सुगंध दुर्गंध दोनों आ सकती हैं, सभी आ सकते हैं, लेकिन उनमें हर्ष विषाद नहीं। हर्ष विषाद होता है, गंध अच्छी नहीं आ रही, हटाओ इसे, इतने ही में कर्म का बंध हो गया। ये तो बहुत अच्छी आ रही है, इसको हटाओ मत, इसमें ही तुमने राग भाव कर लिया। हटाने वाला हटा रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं। दुर्गंध आ रही है तो आने दो, हम क्यों हटवाएं। इतना यदि समता भाव रख लिया तो वह सुगंध और दुर्गंध का उपभोग भी तुम्हारे लिए निर्जरा का कारण बना। लेकिन ये कौन कर पाता है? ये संयमी साधक ही कर सकता है। असंयमी अविरत गृहस्थ इष्ट और अनिष्ट में संभाव नहीं रख पाता है। संभाव रखना तो ऊपर की भूमिका में भी जल्दी नहीं बनता। इष्ट का वियोग तो छठे गुणस्थान में भी आकुलता व्याकुलता पैदा करता है। महावीर भगवान को मोक्ष हुआ तो उनके प्रधान शिष्य इंद्रभूति गौतम गणधर बड़े आकुल व्याकुल हुए, जबकि वो सामान्य मुनि नहीं थे, गणधर के पद पर आसीन थे। सारा द्वादशांग भगवान का जिनवानी सब उन्हीं के माध्यम से आगे बढ़ी। सब कुछ उन्होंने सब समझाया, स्वयं समझा। लेकिन महावीर भगवान को जब मोक्ष हुआ, मोक्ष कब हुआ महावीर भगवान को? कब हुआ है? हाँ,
कार्तिक कृष्ण अमावस्या तिथि की वजह से नहीं हुआ कि कार्तिक कृष्ण अमावस्या आ गई इसलिए मोक्ष हो गया, नहीं, वो तो कर्म क्षय की स्थिति बन गई, सो उस तिथि को श्रेय मिल गया। सुबह सुबह हुआ और जैसे ही निर्वाण हुआ सब लोग खुशियां मना रहे और गौतम स्वामी आकुल व्याकुल हो रहे। इतने महान गणधर पद पर रहने वाले, वह शुद्धोपयोग में लीन रहने वाले मुनि भी इष्ट के वियोग में आकुल व्याकुल हो रहे। तो ऐसा हो सकता है क्या महाराज? हाँ, संजुलन की भूमिका में हो सकता है। संजुलन के रूप में रहेगा। संजुलन का क्या है काम? पानी पर लकीर बनाओ, पानी पर लकीर बनाओ, हैं? पानी पर लकीर बनाओ तो लकीर आगे बढ़ती जाती है और पीछे से पानी एक होता जाता है। संजुलन की भूमिका अंतर मुहूर्त की रहती है। कितनी रहती है? अंतर मुहूर्त के अंदर उसका संस्कार बदलता ही है। सुबह से आकुलता व्याकुलता शुरू हुई, लगातार नहीं, आती जाती रही होगी, आती जाती रही होगी, आती जाती रही होगी, और शाम होते होते जब उनके उपयोग की स्थिरता बनी, अरे मैं क्या विचार कर रहा, उनका निर्वाण हो गया। उनका लक्ष्य निर्वाण पाने का था। हम रोक भी कैसे पाते? कर्म क्षय की स्थिति किसी की हो जाए तो कौन रोक सकता है? और फिर हमारा भी तो लक्ष्य उसी निर्वाण को पाने का है। ऐसा जब उनको ख्याल में आया और सामायिक में बैठे तो शाम शाम को उनको केवल ज्ञान हो गया। शाम शाम को केवल ज्ञान हो गया। कहां दोपहर को आकुल व्याकुल और कहां शाम को केवल ज्ञानी, सो उनके ही नाम पर केवल ज्ञान की ज्योति जलने लगी। संजुलन की भूमिका में इष्टानिष्ट भाव आ सकते हैं अंतर मुहूर्त को लेकर के, और जब उपयोग की स्थिरता बनती है तो खटाक से छपक श्रेणी मार करके केवल ज्ञान, ऐसी अवस्था भी बनती है। इस तरह से उपयोग की स्थिरता का महत्व है। और यह अभ्यास महाव्रतों के साथ रत्नत्रय की भूमिका में जल्दी संभव है, किंतु जो गृहस्थ अवस्था में है, घर गृहस्थी की झंझटों में उलझे हुए हैं, उनको ऐसा समता परिणाम आना जल्दी संभव नहीं हो पाता है। तो भाई कोई जवाबदारी उसने नहीं ली है या उसको नहीं मिली है तो राग द्वेष नहीं करेगा क्या? तो राग द्वेष का त्याग थोड़ी है उसका। आंख वाले को देख देख करके ज्यादा विकल्प होंगे, तो जिनको आंखें नहीं हैं, अंधे आदमी को कोई राग द्वेष नहीं होगा, तो अंधा आदमी वीतरागी हो जाएगा क्या? फिर अंधे आदमी को चक्षु इंद्रिय संबंधी कोई कर्म का असर नहीं होगा क्या? नहीं होगा। होगा क्यों नहीं होगा? आंख खुली है तो अधिकता हो सकती है, बंद आंखों में उसके क्षयोपशम ज्ञान के अनुसार राग द्वेष हो सकता है। अब सूरदास जी जैसी मान्यता थोड़ी है कि देखने से राग द्वेष होता है, इसलिए कोई देखे ही नहीं तो आंखें फोड़ लो। अरे तो आंखें फोड़ने से देखना बंद हो जाएगा क्या? आंखें फोड़ने से देखना बंद नहीं होता। और जिसको आंखें नहीं हैं वो प्रकृति को देख नहीं सकते, चित्रण नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं। भले वो देख नहीं सकता पर अपनी कल्पना से चित्रण तो बहुत कर सकता है। उसका क्षयोपशम ज्ञान उसके लिए करा सकता है। ऐसे अब रविंद्र जैन हुआ है, गायक रविंद्र जैन, गीतकार संगीतकार, तो उसको तो दिखता नहीं था,
वो तो प्रज्ञा चक्षु था, आंखें थी ही नहीं, आंखें थी वो दिखता ही नहीं था। लेकिन उस अंधे व्यक्ति ने कैसी कैसी कल्पनाएं करके भगवान के गीत गाए हैं, आंख वाले कल्पना नहीं कर सकते वैसी, आंख वाले भी कल्पना नहीं कर सकते वैसी कल्पनाएं उस अंधे आदमी ने अपने भावों से, जैसे बिल्कुल सामने वो देख रहा हो। अभिषेक का ऐसा दृश्य, बाहुबली भगवान के, गोमटेश्वर भगवान के महामस्तकाभिषेक का चित्रण ऐसा किया कि आंख वाले भी एकदम पुलकित हो जाते, अरे ऐसी कल्पना भी कर दी, ऐसी कल्पना भी कर दी भजनों में। तो है इंद्रियां कार्य कर रही हों या कार्य करना बंद कर दें, लेकिन अंदर का कर्म का क्षयोपशम राग द्वेष का परिणाम कराता रहता है। कोई व्यक्ति कामा में चला गया तो उसको कर्म का बंध नहीं होगा क्या? कामा में जाने के बाद भी होगा। ये बात अलग है, जितना हम सोच करके विचार करके बुद्धि पूर्वक करते हैं वो नहीं होगा, लेकिन परिणाम जिस रूप में उसके चल रहे होंगे उस रूप में कर्म का बंध उसको होगा ही होगा। कर्म का बंध किसी जीव से छूटता थोड़ी है। जब तक चेतना अपना कार्य कर रही है, शरीर उससे जुड़ा हुआ है, तब तक उसका कर्म बंध चलता रहता है। स्वप्न में भी जो बात आती है उसका जितने अंशों में संस्कार भावों से जुड़ेगा, जितने अंशों में संस्कार भावों से जुड़ेगा उतने अंशों में, क्योंकि सुषुप्त अवस्था है, जागृत अवस्था तो है नहीं। जागृत अवस्था पर हमारा अधिकार है, सुषुप्त अवस्था में हमारा संस्कार काम करता है, और संस्कार का हम संबंध ही नहीं जोड़ पाते कि कहाँ से जुड़ेगा। संस्कार का संबंध हमें ख्याल में ही नहीं आता कि ये इसका संबंध कहाँ से है, कहाँ की घटना, कहाँ का संदर्भ, कहाँ का स्थान, कहाँ की भीड़, कहाँ का वातावरण, कहाँ की दुकान, कहाँ का मोहल्ला, को समझ में ही नहीं आता, और देख लिया और गए, हो गया खत्म काम। तो मन जो अंदर अंदर काम करता रहता है उसके अनुसार संस्कारों से चलता रहता है। तो यहाँ पर साधु सुधि न बंधते विधि बंधनों से, ऐसे ज्ञानी पुरुष, प्रज्ञा पुरुष, साधक पुरुष संसार में रहते हुए, शरीर के साथ रहते हुए, इंद्रियों की जागृत अवस्था में कार्य करते हुए भी अपनी ज्ञान भावना से, वैराग्य भावना से वह ज्ञाता दृष्टा स्वभाव बना करके कर्म बंध से रहित होते हैं। अर्थात समता परिणाम उनका नए कर्म का बंध नहीं कराता, बल्कि पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा ही कराता है। अगली गाथा है भाव निर्जरा के रूप में। दब्बे उपभुज्यन्ते नीमा जा यदि सुहम च दुःखम च, तम सुह दुःख मुदिन्नम वेददि अथ निज्जरम जादी। इस गाथा के लिए पहले एक एक शब्द का अर्थ समझ ले, फिर व्याख्या। दब्बे पर द्रव्यों का, उपभुज्यन्ते जीव के द्वारा उपभोग करने पर, नीमा नियम से, सुहम च दुखम च जो सुख अथवा दुख जायदि होता है, जीव तम उस उदिन्नम उदय में आए हुए, सुह दुखम सुख दुख का बेददि अनुभव करता है, अथ फिर वह निज्जरम जादी निर्जरा को प्राप्त होता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? बाह्य शुभ और अशुभ रूप पदार्थ का समागम होने पर, बाहर से शुभ रूप अथवा अशुभ रूप, यानी इष्ट लगने वाला अथवा अनिष्ट लगने वाला,
ऐसे पदार्थ का समागम होने पर सुख और दुख रूप जो साता असाता वेदनी कर्म है। वेदनी कर्म का काम क्या है? वेदनी कर्म का काम है सुख देना और दुख देना, सुख देना दुख देना। साता वेदनी आएगी शांति शांति, असाता वेदनी आएगी अशांति अशांति। वेदनी कर्म की प्रकृति में साता वेदनीय सुख को दिलाती है, असाता वेदनीय दुख को दिलाती है। तो साता असाता वेदनी कर्म उसकी उदीर्णा होती है, ऐसा नियम है। और उस उदीरित हुए सुख तथा दुख को सम्यक दृष्टि जीव भी भोगता है। सम्यक दृष्टि जीव भी उस सुख और दुख को भोगता है, किंतु वह भुक्त होकर निर्जीर्ण हो जाता है। उसका उपभोग तो हुआ, लेकिन जैसे उपभोग हुआ उसके बाद निर्जीर्ण अर्थात झर गया, निकल गया। फिर भी उसके राग नहीं होने के कारण बंध का कारण नहीं बनता। राग नहीं होने के कारण बंध का कारण नहीं बनता। ये द्रव्य निर्जरा के साथ साथ भाव निर्जरा की बात यहां पर की जा रही है। देखिए, तत्व की व्यवस्था में द्रव्य और भाव सबके साथ चलते हैं। आश्रव द्रव्य भाव रूप, बंध द्रव्य भाव रूप, संबर द्रव्य भाव रूप, निर्जरा द्रव्य भाव रूप, मोक्ष द्रव्य भाव रूप। द्रव्य और भाव में क्या अंतर है? जहां जहां भी द्रव्य की बात आती है अथवा द्रव्य प्रत्यय की बात आती है तो उसमें पुद्गल की वर्गनाओं को जो कर्म संज्ञा मिलती है उसका कथन होता है। और जहां जहां पर भाव की बात आती है वहां वहां पर जीव के जो परिणाम होते हैं उन परिणामों को ग्रहण किया जाता है। भाव में जीव के परिणामों को ग्रहण किया जाता है और द्रव्य में पुद्गल की वर्गनाएं जो कर्म रूप परिणत हो रही हैं उनको ग्रहण किया जाता है। एक में परिणाम है, एक में उस परिणाम से होने वाली प्रोसेस, पद्धति, प्रक्रिया वो है। परिणाम भाव में आता है और पुद्गल कर्म ये सब द्रव्य में आता है। इस तरह से निर्जरा के रूप में द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा की चर्चा यहाँ पर चल रही है।